My name is Rao Karanmand and you're watching my YouTube channel Math Complex. Today we are discussing ninth class Mathematics New Syllabus 2025 chapter number 7 Coordinate Geometry. Exercise 7.1 डिस्कस कर रहे थे हम लास्ट लेक्चर में। हम क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट तक डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पार्ट नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में हमें दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन 0, x 0 से ग्रेटर है एंड y इज लेस एंड इक्वल टू 0 एंड y इज लेस एंड इक्वल टू 0। तो हमने ये जो कोई भी पॉइंट बनेगा पी एक्स कोमा वाई, इसकी हमने पोजीशन बतानी है एक्स वाई प्लेन के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक्स वाई प्लेन ड्रा करते हैं, उसके बाद इसकी पोजीशन को बताते हैं। तो हमारे पास जो है यहाँ पर वो हिस्सा जहाँ पर एक्स पॉजिटिव हो तो वो तो राइट हाफ प्लेन होता है, और जहाँ पर वाई नेगेटिव हो तो वो हमारे पास बिलो द एक्स एक्सिस होगा। तो हमारे पास बेसिकली ये फोर्थ क्वाड्रेंट बनेगा, जिसमें तमाम वो पॉइंट्स होंगे जिन पर जो है एक्स की वैल्यू तो पॉजिटिव होगी लेकिन वाई की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। और इसके अंदर हमारे पास वाई एक्सिस भी इस शामिल होगा। तो ये वो पॉइंट है जिसमें हमारे पास जो है एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है और वाई जो है वो लेस एंड इक्वल टू 0। तो अब 6 पार्ट डिस्कस करते हैं। 6 पार्ट में एक्स इज इक्वल टू 0 गिवन किया हुआ और वाई भी 0 गिवन किया हुआ है। तो हमने प्लेन के अंदर बतानी है ये जो भी पॉइंट बनता है एक्स कोमा वाई, जिसमें एक्स की वैल्यू 0 वाई की भी वैल्यू 0 हो, तो वो प्लेन में कहाँ पर लाई करेगा। तो सबसे पहले एक्स वाई प्लेन ड्रा करते हैं। एक्स वाई प्लेन हमारा ड्रा हो गया। तो हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है ये ओरिजिन पर लाई करेगा, जिसमें हमारे पास एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू दोनों 0 होगी। ये वाला पॉइंट होगा एक्स कोमा वाई, जिसके अंदर हमारे पास एक्स भी 0 होगा और वाई भी 0 होगा। ये पॉइंट ओरिजिन के ऊपर लाई करेगा, लाइज ऑन द ओरिजिन, या कह सकते हैं ये पॉइंट ओरिजिन होगा। नेक्स्ट अब 7 पार्ट देखते हैं। हमारे पास 7 पार्ट में दिया हुआ है एक्स इज इक्वल टू वाई। तो हमने ये जो पॉइंट बनेंगे जिनमें एक्स, वो तमाम पॉइंट्स की लोकेशन बतानी है जिसके अंदर एक्स और वाई की वैल्यू जो है हमारे पास इक्वल हो। तो सबसे पहले एक्स वाई प्लेन ड्रा करते हैं। हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन ड्रा हो जाएगा। तो हमारे पास वो तमाम पॉइंट्स जिनमें एक्स और वाई की वैल्यू 0 होगी, वो ये वाली लाइन बनेगी जो कि ओरिजिन के अंदर से पास करेगी। तो इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट हमारे पास आएंगे, पॉइंट एक्स कोमा वाई, उन तमाम के अंदर एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो इक्वल होगी। अब हम 8 पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। 8 पार्ट में हमें गिवन किया हुआ है एक्स जो है ग्रेटर एंड इक्वल टू 3 है। तो हमने वो तमाम पॉइंट्स की पोजीशन बतानी प्लेन के अंदर जिनके अंदर एक्स 3 या 3 से ग्रेटर हो। सबसे पहले एक्स वाई प्लेन ड्रा कर लेते हैं। एक्स वाई प्लेन हमने ड्रा कर लिया। अब हमारे पास यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब जो हमारे पास वो तमाम के तमाम पॉइंट जिनमें एक्स ग्रेटर देन जो है 3 हो या इक्वल टू 3 हो, वो हमारे पास प्लेन का ये वाला रीजन होगा जिसके अंदर हमारे पास या तो एक्स 3 होगा या 3 से कोई बड़ा नंबर होगा। तो ये वाला रीजन हमारे पास आएगा। इस शेडेड रीजन में हमारे पास जो एक्स की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होगी, सॉरी ग्रेटर देन 3 होगी या 3 के इक्वल होगी। तब यहाँ पर जितने भी पॉइंट है हमारे पास, उनमें क्या होगा, ये जो पॉइंट पी होता है एक्स कोमा वाई, इन तमाम के अंदर एक्स की जो वैल्यू या 3 होगी या 3 से ग्रेटर होगी इस शेडेड रीजन के अंदर। अब सेकंड लास्ट जो है हमारे पास 9 पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। 9 पार्ट के अंदर हमारे पास दिया हुआ है जो y है वो ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, y इज ग्रेटर देन 0। अब जो पॉइंट बनेगा पी एक्स कोमा वाई, हमने वो तमाम पॉइंट्स की पोजीशन बतानी है जो जिनमें y ग्रेटर देन 0। तो ये बताने के लिए सबसे पहले हम लोग एक्स वाई प्लेन ड्रा कर लेते हैं।
अब ये जो हमारे पास रीजन बनेगा ये बनेगा अबव द एक्स एक्सिस। इस रीजन के अंदर जितने भी हमारे पास यहाँ पर पॉइंट मौजूद होंगे उन तमाम पॉइंट्स के लिए जो y है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। इस रीजन के अंदर जो रीजन हमने शेड कर दिया है इस रीजन में तमाम के तमाम पॉइंट्स के अंदर y की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 होगी। यानी कि अगर कोई पॉइंट यहाँ मौजूद है या यहाँ मौजूद है या किसी और जगह पर मौजूद है, जितने भी पॉइंट x, y होंगे इस रीजन के अंदर उन तमाम के अंदर जो y की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होगी। अब क्वेश्चन नंबर 1 का जो है लास्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। पार्ट नंबर 10 जो है उसमें उसने गिवन किया हुआ x इज इक्वल टू x एंड y हैव सेम साइन, नहीं ऑपोजिट साइन दिया हुआ है। x एंड y हैज ऑपोजिट साइन, क्या x और y के जो साइन है वो ऑपोजिट है, वो अपने प्लेन की लोकेशन बतानी है। तो लोकेशन बताने के लिए सबसे पहले हम लोग प्लेन ड्रा करते हैं जिसके रेफरेंस से हम लोग उसकी पोजीशन को बयान कर सकते हैं। एक्स वाई प्लेन ड्रा हो गया। तो अब हमारे पास अगर कोई पॉइंट यहाँ पर आ गया है इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ पर वो होगा एक्स कोमा वाई, यानी कि एक्स भी जो है वो पॉजिटिव होगा, वाई भी पॉजिटिव होगा, इसमें उनके सेम साइन होंगे और दोनों ही प्लस के होंगे। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास ये सेकंड क्वाड्रेंट है, पहले वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट था, अब इस क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास कोई पॉइंट आ गया तो उसमें एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी जबकि वाई की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो इस क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों के साइन क्या है, ऑपोजिट है। अगर एक्स पॉजिटिव है तो वाई नेगेटिव है। इस तरह अगर हमारे पास कोई पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास यहाँ पर एक्स भी नेगेटिव होगा और वाई भी नेगेटिव होगा, दोनों के साइन सेम होंगे, दोनों ही माइनस के हैं। इस तरह अगर हमारे पास कोई पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है और वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है। इसके अंदर भी एक्स और वाई दोनों के साइन ऑपोजिट होंगे। इसमें अगर एक्स पॉजिटिव है तो वाई नेगेटिव होगा। तो अगर हम शेड करके बताएं तो हमारे पास ये जो रीजन, ये सेकंड क्वाड्रेंट का रीजन और ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट वाला रीजन बनता है प्लेन का, जिनके अंदर हमारे पास एक्स और वाई जो है किसी भी पॉइंट के अंदर उनके जो साइन है वो डिफरेंट होंगे।